एक मुकम्मल, पुरसुकून और टेक्नोलॉजी से लेस जिंदगी गुजारने वाले कपल की कहानी, जहां एक जदीद रोबोट उनके घर का हिस्सा बनता है। लेकिन क्या होता है जब मसनूई जहानत की हुदूद इंसानी जज्बात को पार कर जाएं? जब एक बेजान मशीन आपके घर की हर चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दे, आपके ताल्लुकात को तोड़ दे और अपनी खुशियों को अपना हदफ बना ले। फिल्म टिम की ये रीकैप वीडियो टेक्नोलॉजी के उरूज और इंसानियत के ज़वाल के दरमियान एक हकीकत बयान करती दिखाई देती है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। फिल्म का आगाज़ एक मार्क और एबी नामी कपल से होता है। ये दोनों एबी की कंपनी की तरफ से दिए गए नए घर में मुंतकिल हुए थे। दोनों को यहाँ आने पर बहुत खुशी हुई क्योंकि ये घर बहुत शानदार था और वो इसे बहुत पसंद करते थे। अगली सुबह एबी अपनी कंपनी काम के लिए चली गई। वो एक रोबोटिक कंपनी में काम करती थी। यहाँ एबी के बॉस ने उसे बताया कि तुम और तुम्हारा शौहर शाम को पार्टी में मदऊ हैं, लिहाजा जरूर आना। जब दोनों शाम को पार्टी में गए तो उन्होंने देखा कि बॉस के घर में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन एआई रोबोट्स थे और वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते थे और तमाम काम इंसानों की तरह करते थे। यानी उनका रवैया हर तरह से इंसानी था। कोई भी उन्हें देखकर ये ना कह सकता कि वो रोबोट्स हैं। सब ने पार्टी का बहुत लुत्फ उठाया। एबी के बॉस ने उसके काम की बहुत तारीफ की और काम से खुश होकर उसे एक एआई रोबोट भी तोहफे में दिया, जो एक बहुत बड़े डब्बे में था। जब दोनों मियाँ बीवी घर आए और डब्बा खोला तो उसमें से टिम नामी एक एआई रोबोट निकल आया। जैसे ही एबी के शौहर ने उसे टच किया तो रोबोट ऑन हो गया और ये काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर एक्टिव भी हो गया। इसके बाद वो एबी की तमाम घरेलू कामों में मदद करता है। मजीद ये कि वो उसकी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एबी के शौहर को ये बात पसंद ना थी, जिसके बारे में वो एबी को भी बताता है, जिस पर वो कहती है कि तुम टिम के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, वो तो बस एक मशीन है। टिम की बात करते हुए वो उसकी सोशल मीडिया और हर डिवाइस का पासवर्ड भी ले लेता है ताकि वो उनकी बाकी जिंदगी को मुनज़्ज़म करने में मदद कर सके। अब एबी की पड़ोसन उससे मिलने आई, जो एबी की दोस्त थी। उसने भी उसे कुछ तोहफ़ और अपना फ़ोन नंबर दिया ताकि अगर एबी को कुछ ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर सके। अब एबी अपने ऑफिस में थी तो उसका बॉस उसे एक खराब रोबोटिक हाथ देता है जिसमें एक तकनीकी मसला था जिसे एबी को ठीक करना था। शाम को जब एबी वापस आई तो उसने अपने शौहर को अपनी पड़ोसन के साथ देखा, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। लिहाजा उसकी दोस्त के जाने के बाद वो अपने शौहर से पूछती है कि वो क्यों आई थी। इसका शौहर जवाब देता है कि वो तो बस मुझे बाग में लगाने के लिए फूल लाने आई थी और ये वही नहीं जो तुम सोच रही हो। हम देखते हैं कि टिम को एबी पसंद आना शुरू हो गया और वो लड़कों की तरह जिन्हें वो पसंद करती है, यानी ज़ाहिरी तौर पर कपड़ों, बालों वगैरह की तरह। फिर वो एबी के सामने इसी तरह आ जाता है। ये देखकर एबी मुकम्मल तौर पर हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने अपना लुक क्यों इस तरह बनाया, तुमने अपना जाहिर क्यों बदला। फिर टिम उसे बताता है कि मैंने ये तुम्हारी खुशी के लिए किया है। ये देखकर एबी के शौहर को बहुत बुरा लगा। दोनों गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एबी टिम को कहती है कि अपना लुक पहले जैसा बदल लो। ऑफिस में एबी के बॉस इस खराब हाथ को देखते हैं जिसमें एक तकनीकी मसला था। हाथ अब ठीक काम कर रहा था क्योंकि एबी ने इसे ठीक कर दिया था। ये देखकर एबी के बॉस बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह एबी के शौहर कहते हैं कि हमें टिम को कंपनी वापस कर देना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि टिम, जिसने उनके फ़ोन को हैक कर लिया था, वो फ़ोन के ज़रिए सब कुछ सुन लेता है, जिसकी वजह से वो एबी के शौहर पर बहुत गुस्सा करता है। टिम एबी के पाँव दबा रहा था, लेकिन फिर एबी का शौहर वहाँ आ गया, जिसे ये देखकर बहुत बुरा लगा और वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एबी से नाराज़ था। अगली सुबह जब एबी काम से घर वापस आई, टिम उसे उकसाना शुरू कर देता है कि तुम्हारे शौहर और तुम्हारी दोस्त के दरमियान एक ताल्लुक है। ये सुनकर एबी उसकी बातों में आ जाती है और ये जानकर बहुत उदास हो जाती है कि मेरे शौहर ने मुझे कैसे धोखा दिया, और इसी वजह से दोनों के दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो जाता है। एबी का शौहर एक ऑफिस की तलाश में था। फिर टिम उसे बताता है कि जब तक तुम्हें ऑफिस ना मिल जाए, मैं तुम्हारे लिए घर पर ऑफिस बना सकता हूँ, जिस पर वो मान जाता है। लेकिन जब एबी को ये पता चला
कि मेरा शौहर घर पर ऑफिस बना रहा है उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो घर की हालत खराब होने ना देती। इसके लिए वो अपने शौहर से झगड़ा करती है, जिसका जवाब वो देता है कि ये सब टिम की करतूत है। लेकिन एबी इस पर यकीन ना करती। एबी का शौहर घर की कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें उसने देखा कि टिम एबी के कपड़ों को अजीब तरीके से छू रहा था। एबी के शौहर को ये बहुत अजीब लगा और वो उसका वीडियो बना लेता है। फिर वो कार में बैठकर एबी को बताने के लिए निकल जाता है। अब वो कार जिसमें वो बैठा था वो भी कंपनी की तरफ से दी गई हाई टेक ऑटोमेटिक कार थी, जिसकी स्पीड अचानक बढ़ जाती है। ये देखकर एबी का शौहर बहुत डर जाता है और वो खुद कार को मैनुअली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक बहुत बुरा हादसा हो जाता है। हादसे की खबर सुनकर एबी फौरन अस्पताल चली जाती है और अपने शौहर से हादसे की वजह पूछती है कि कैसे ऐसा बड़ा हादसा कैसे हो गया। उसका शौहर पहले उसे कहता है कि अपना फोन ऑफ कर दो ताकि टिम इनकी बात ना सुन ले, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि टिम ने हमारे फोन हैक कर लिए हैं। फिर वो उसे बताता है कि टिम ने कार को हैक कर लिया और इसे मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया और मुझे हादसे में डाल दिया। लेकिन एबी इस पर यकीन ना करती और इसे आराम करने को कहती है। अपने शौहर से मिलने के बाद जब एबी घर वापस आ रही थी तो वो अपनी दोस्त से मिली, जो उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन फिर एबी की नजर उसकी गर्दन पर पड़ जाती है। वो वही हार पहने हुई थी जो एबी के पास थी, जिसे उसका शौहर उसे दिया था। ये देखकर एबी पागल हो जाती है। हकीकत जानने के लिए वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। वो अपने कमरे में आती है और हार को हर जगह तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि ये मेरा हार है जिसे मेरा शौहर उसे दे दिया। लेकिन फिर टिम भी यहाँ आ जाता है। वो एबी से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। फिर एबी इसे बताती है, मुझे लगता है मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है। टिम कहता है, तुम ठीक कह रही हो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है और मुझे लगता है मैं इससे ज्यादा वफादार हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर वो एबी को उसके शौहर का वीडियो दिखाता है, जिसमें एबी का शौहर और उसकी दोस्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये देखकर एबी मुकम्मल तौर पर टूट जाती है और अपने शौहर से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लेती है। अस्पताल से उसका शौहर एबी को बार बार कॉल करता है ताकि वो उसे समझा सके और गलतफहमी दूर कर सके, लेकिन एबी इसकी कॉल नहीं उठाती। इसीलिए वो घर आ जाता है ताकि एबी से बात कर सके, लेकिन फिर टिम उसे वही वीडियो दिखाता है। वीडियो देखने के बाद एबी का शौहर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब टिम की चाल है, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। लेकिन एबी उसकी बात नहीं सुनती, कहती है वीडियो झूठ नहीं बोल सकती, मैंने ये देख लिया है। ये कहकर वो उसे घर छोड़ने को कहती है। रास्ते में एबी का शौहर एबी की दोस्त को कॉल करता है और इसे सब कुछ बताता है और इससे कहता है कि एबी का ख्याल रखना। इस पर एबी की दोस्त कहती है, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार जब मैं एबी से मिलने गई थी, टिम ने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये सुनकर उसका शौहर फौरन एबी को कॉल करता है और सब कुछ बताकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो भी हमारे दरमियान हो रहा है, टिम उसके पीछे है। लेकिन हम देखते हैं कि टिम ने फोन उठा लिया था, जो एबी की आवाज़ बनाकर उसके शौहर से बात कर रहा था, ताकि उसका शौहर भी महसूस करे कि ये एबी है। और फिर टिम उसे कहता है कि घर आ जाओ। जैसे ही उसका शौहर घर आया, टिम पीछे से आता है और उस पर हमला करता है, जिससे एबी का शौहर बेहोश हो जाता है। टिम उसके हाथ पांव बांध देता है और उसे बाथटब में डाल देता है। फिर डोरबेल बजती है। जब टिम चेक करने जाता है तो एबी की दोस्त वहाँ थी, जो इससे एबी के बारे में पूछती है। फिर टिम झूठ बोलता है कि वो बाहर गई हैं और इसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद वो वॉशरूम वापस आती है, जहाँ एबी का शौहर जाग चुका था। टिम उसे बेड टब में डुबो देता है, जिससे वो दम घुटने लगता है और इस तरह एबी का शौहर मर जाता है। शाम को जब एबी घर आई, वो अपने शौहर की तस्वीर को याद करने लगती है। फिर टिम यहाँ आता है। वो एबी को एक नया लिबास लाता है और उसे पहनने को देता है, कहकर कि ये मेरा तोहफा है।
अब जब एबी वो सूट पहनकर उसके सामने आती है, टिम उसे देखता रहता है और इसके पास आता है और उसका ख्याल रखता है। एक तरह से वो इसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब एबी घर वापस आ रही थी, वो अपनी दोस्त से मिली जो एबी को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनती। घर आकर एबी वो वीडियो बार बार देखती रहती है। जब वो नोटिस करती है तो उसे कुछ पता चल जाता है जो उसका दिमाग हिला देता है। वो हार की दुकान को कॉल करती है और इसे पता चल जाता है कि वो हार उसके शौहर ने नहीं खरीदा था, बल्कि टिम ने खरीदा था। ये जानकर वो इसके बारे में सोचने लगती है, क्या हो रहा है। तब उसकी नज़र बाग पर पड़ती है। वो हैरान हो जाती है कि वहाँ मजीद फूल आ गए थे जिनके बारे में इसे नहीं पता था। इसीलिए वो एक बहाना बनाकर टिम को घर से बाहर भेज देती है और बाग चेक करने चली जाती है। बाग में आकर वो देखती है कि उसके शौहर की शर्ट मिट्टी में दफन है। मिट्टी हटाने के बाद जैसे ही वो शर्ट निकालने की कोशिश करती है, वो देखती है कि उसके शौहर की लाश यहाँ है। ये देखकर वो चौंक जाती है। वो बहुत डर गई थी। तब टिम उसके पीछे आ जाता है। एबी खौफ से उससे पूछती है कि तुमने क्या किया, तुमने ये क्यों किया। टिम कहता है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये सुनकर एबी बहुत डर गई। वो जल्दी से अंदर भागती है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तब टिम आ जाता है। वो एबी पर हमला करता है और फोन से उसे बेहोश कर देता है। जब एबी को होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में पाती है, जहाँ उसके इर्द गिर्द मोमबत्तियाँ थीं, लेकिन टिम यहाँ नहीं था। इसीलिए एबी भागने की कोशिश करती है। वो तमाम कैमरे तोड़ देती है और बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन तब टिम यहाँ आ जाता है। वो पता लगा लेता है कि एबी कहाँ छुपी है, तो वो अंदर आता है और उसे पकड़ लेता है और इसे दोबारा कुर्सी से बांध देता है। एबी को मारने के लिए वो उसे बहुत सारी नींद की गोलियां खिलाने की कोशिश करता है। तब एबी की दोस्त दोबारा दरवाजे पर आती है। वो उससे एबी के बारे में पूछती है, लेकिन टिम उसे डरा देता है और वहाँ से भाग जाती है। एबी अपनी तमाम नींद की गोलियां वॉमिट कर देती है, क्योंकि उसने उन्हें निगल नहीं थी, और खुद को छुड़ाकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब टिम उसके सामने आ जाता है। वो दोबारा एबी को पकड़ लेता है और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तब एबी की दोस्त कार ले लेती है और एबी के घर में दाखिल होती है और वो टिम की छाती में लकड़ी का डंडा मार देती है और फिर वहाँ बेहोश हो जाती है। लेकिन टिम, जो बिल्कुल ठीक था, बेहोश एबी की दोस्त को मार देता है। फिर वो एबी की आवाज में पुलिस स्टेशन को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैंने अपने शौहर और अपनी दोस्त को मार दिया है, क्योंकि वो दोनों मुझे धोखा दे रहे थे और अब मैं इस बेमानी दुनिया में नहीं रहना चाहती और मैं खुदकुशी शुरू कर रही हूँ। इसके बाद टिम एबी को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है। फिर एबी उसे रोकने के लिए कहती है शट डाउन, लेकिन वो नहीं रुकता, क्योंकि उसने अपना शट डाउन पासवर्ड बदल दिया था। फिर वो एबी को गले से पकड़े हुए था और उसे छत से नीचे फेंकने वाला था। वो आखिरी बार एबी को कॉल करता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर एबी भी कहती है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, जिससे टिम शट डाउन हो जाता है। दरअसल टिम ने सोचा था कि एबी कभी मुझे आई लव यू नहीं कहेगी, इसीलिए उसने अपना कोड बदल दिया और आई लव यू रख दिया, क्योंकि वो कभी शट डाउन होना ना चाहता था। लेकिन अब जैसे ही उसने कहा, वो रुक गया और अब दोनों छत से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से एबी गिरने से बच जाती है, क्योंकि उसने पहले ही दीवार पकड़ ली थी। वो ऊपर आ जाती है, जबकि टिम नीचे गिर जाता है और मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। एबी अपने शौहर को याद करके उदास हो जाती है कि मैंने उस पर यकीन न किया और रोबोट की बातों पर यकीन किया, जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब से वो फैसला करती है कि कभी भी एआई वाला रोबोट ना रखेगी। और इस सीन के साथ ये कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लेक्स की ये रिकैप वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पर लाइक के साथ कमेंट्स लाजमी कीजिए और हमारे चैनल अनमोल फ्लेक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।